हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। 48 साल के ऋतिक रोशन 36 साल की सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं और अब पब्लिकली इस प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। इजहार कब और कैसे किया उन्होंने, इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा सबा आज़ाद के बारे में बात कर लूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि ऋतिक रोशन को डेट करने की वजह से सबा आज़ाद का नाम हुआ है, पर ऐसा नहीं है। सबा आज़ाद कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि उनका भी एक भारी भरकम प्रोफाइल है और ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो कमर्शियली ऋतिक रोशन जितनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन टैलेंट और बोल्डनेस में वो ऋतिक रोशन से भी कम नहीं है। सबा आज़ाद एक बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली से आती हैं। सबा आज़ाद का असली नाम सबा सिंह ग्रेवाल है। उन्होंने लगभग 10-12 साल पहले अपना नाम बदलकर सबा आज़ाद रख लिया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। उस रीज़न के बारे में बताने से पहले मैं सबा आज़ाद की फैमिली के बारे में बता दूं। सबा आज़ाद का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे और माँ कश्मीरी थी। वो एक ग्रेट थिएटर आर्टिस्ट सफदर हाशमी की नीस हैं। सफदर हाशमी एक बहुत बड़े नुक्कड़ नाटक के कलाकार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। एक थिएटर फैमिली में जन्म लेने के कारण सबा का झुकाव भी थिएटर की तरफ ही रहा। उन्होंने कई बड़े बड़े थिएटर ग्रुप और थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम किया है। एक्टिंग के अलावा सबा जो हैं वो ओडिसी, क्लासिकल बैलेट, जैज, लैटिन जैसे कंटेम्प्रेरी डांस में काफ़ी स्किल्ड हैं और उन्होंने कई अलग अलग देशों में इस डांस फॉर्म को परफॉर्म भी किया है। पृथ्वी थिएटर में एक प्ले करने के लिए सबा दिल्ली से मुंबई आई थी और फिर वो मुंबई में ही बस गई। सबा को आपने कई सारे फेमस कमर्शियल ऐड में भी देखा होगा, जैसे कि कैडबरी के ऐड में, पॉन्ड्स के ऐड में, मैगी के ऐड में, टाटा स्काई, किटकैट, वोडाफोन, सनसिल्क। ऐसा नहीं है कि सबा ने सिर्फ प्ले में काम किया है और वो सिर्फ एक एक्टर और डांसर हैं। सबा एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं। उनका अपना एक पॉपुलर बैंड भी है जिसका नाम है बैंड मैड बॉय या मिंक, जिसे उन्होंने 2012 में नसरुद्दीन शाह के बेटे इमाद शाह के साथ शुरू किया था। सबा की अपनी एक थिएटर कंपनी भी है जिसका नाम है द स्किन्स और जिसे उन्होंने 2010 में शुरू किया था। सबा ने कई सारी फिल्मों में काम किया है, जिसमें से सबसे पॉपुलर थी मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। उन्होंने कई शॉर्ट मूवीज़ और वेब सीरीज में भी काम किया है। रिसेंटली आपने उन्हें रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज में देखा होगा, जो सोनी लिव पर रिलीज हुई थी। सबा आज़ाद एक इंडी म्यूजिशियन है और उन्होंने कई सारे गानों की डिस्कोग्राफी तैयार की है और उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो धूम का एंथम सॉन्ग पॉपुलर हुआ था। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सबा आज़ाद का एक अच्छा खासा करियर है और वो काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, वो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड भी हैं। अगर आप सबा आज़ाद की लाइफ को देखना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करें, जो कि काफ़ी आर्टिस्टिक और इंटरेस्टिंग है। सबा आज़ाद जिस तरह की आर्टिस्ट हैं, उस तरह के आर्टिस्ट की चॉइस जो होती है पार्टनर के मामले में थोड़ी अलग होती है और इस तरह के कलाकार उन एक्टर्स को कभी डेट नहीं करते जो पूरी तरह से कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा होते हैं। सबा आज़ाद भी पहले नसीरुद्दीन शाह के बेटे इमाद शाह को ही डेट कर रही थी, जो सबा की ही तरह म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि वो अभी भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड और को पार्टनर्स हैं। सबा आज़ाद एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक बोल्ड सोच वाली औरत भी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्चुअल में उनका नाम सबा सिंह ग्रेवाल था, जिसे बदलकर उन्होंने सबा आज़ाद रखा। इसके पीछे एक बोल्ड सोच थी। दरअसल सबा के पेरेंट्स दो अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर दोनों कम्युनिटी द्वारा बहुत ज़्यादा हेट, एब्यूज़ और थ्रेट झेलना पड़ा। उनको अपने नाम को लेकर भी काफ़ी ताने सुनने पड़े और उन्हें लिमिट में रहने की धमकी भी मिली। इन नफरतों को देखकर सबा ने अपना नाम बदलने का फैसला किया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें गर्व है कि वो एक सरदार और एक कश्मीरी की बेटी हैं। आज के वक्त में सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी को थ्रेट समझा जाने लगा है, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया है। वो अपना नाम सबा सिंह ग्रेवाल से बदलकर सबा आज़ाद रख रही हैं। आज़ाद शब्द उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि यह शब्द एक तरह के फ्रीडम को एक्सप्लेन करता है। फ्रीडम कास्ट और रिलीजन से और उसके टैग से। उन्होंने आगे लिखा कि लोगों के हेटफुल कमेंट्स और हार्मफुल सोच के डर और इनसिक्योरिटी उनके अंदर जो पैदा हुई है, यह सरनेम शायद उनमें हिम्मत और डर से आज़ादी ले आए। सबा को हालांकि इस एक्ट के कारण लोगों की और नफरत झेलनी पड़ी और ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। सबा एक बार और ट्रोल हुई थी जब उन्होंने 2020 में सीएए के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ फैज अहमद फैज की फेमस कविता बोल की लव आज़ाद है पढ़ी थी। सबा रिसेंटली अपने एक ड्रेसिंग की वजह से भी काफ़ी ट्रोल हुई थी।
वो और ऋतिक रोशन, ऋचा चड्ढा और अली फजल की रिसेप्शन पार्टी में गए थे, जहां सबा ने एक ग्रीन कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। उनके इस लुक और ड्रेस को सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया और कई सारे बेहुदे और नेगेटिव कमेंट के साथ उन्हें ट्रोल किया गया। हालांकि इस बात का जवाब सबा ने बड़ी ही बोल्डली दिया। उन्होंने एक यूज़र को टारगेट करते हुए कहा कि आप मेरी बुराई और मुझसे नफरत करने के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, मुझे तुरंत अनफॉलो कर दें। उन्होंने अपनी ये सलाह अपने कई सारे फॉलोअर्स को दी, जिन्होंने उनके लुक को यक और छी तक कह डाला था। अभी सबा फिर से हाईलाइट हुई ऋतिक रोशन के एक पोस्ट के कारण, जिसमें ऋतिक ने सबा को बर्थडे विश करते हुए अपने दिल की बात कह डाली। ऋतिक ने सबा को बर्थडे विश करते हुए कहा, योर रिदम, योर वॉइस, योर हार्ट, योर इंसेनली अमेजिंग माइंड, यू आर अ मेलोडी इन मोशन गर्ल। ऋतिक ने सबा को इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए थैंक यू भी कहा और उन्हें क्वर्की, क्रेजी, नटी ह्यूमन बीइंग भी कहा। सबा और ऋतिक का रिलेशनशिप अब पब्लिक है। सबा और सुजैन खान के बीच भी काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। दोनों कई बार साथ स्पॉट भी हुए हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट को लाइक भी करते हैं। सबा भी ऋतिक के साथ अब उनके फैमिली फंक्शन और सेलिब्रेशन में हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। बीच में दोनों के शादी की र्यूमर भी उड़ी थी। अब देखना ये है कि ऋतिक और सबा का रिलेशनशिप कौन सा रुख लेता है, कितनी दूर तक जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।